संभल में समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक और सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री इकबाल महमूद ने बीते मंगलवार की देर शाम अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर फूल डोज शोभा यात्रा में शस्त्र प्रदर्शन के परंपरा और ऊंची झांकियों को निकाले जाने पर ऐतराज जताते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। सपा विधायक इकबाल महमूद ने फूल डोज शोभा यात्रा में शस्त्र प्रदर्शन की परंपरा और ऊंची झांकियां निकाले जाने पर योगी सरकार और जिला प्रशासन पर भड़कते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार मुस्लिमों और हिंदुओं के लिए अलग अलग कानून बनाकर मुस्लिमों को परेशान कर रही है। योगी सरकार में मुस्लिमों के मुहर्रम और अलम के जुलूस में शस्त्र प्रदर्शन की परंपरा और ऊंचे ताजिया निकाले जाने पर तो पाबंदी है, लेकिन हिंदुओं की फूल डोज शोभा यात्रा में शस्त्र प्रदर्शन और ऊंची झांकियां निकाले जाने की खुली छूट है। सरकार प्रदेश में दो कानून चलाकर मुसलमानों को परेशान कर रही है, जिसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। पीछे आपने देखा होगा कि चौबीसराय के अंदर एक मंदिर था, यहाँ पर नया बन रहा था, तो हमारे मुसलमान भाइयों ने इसका विरोध किया। जब विरोध किया तो रोकवा दिया गया, रोका प्रशासन ने, और उसी प्रशासन ने दोबारा उनको बनवा दिया, और जो मस्जिद दूरी बनी पड़ी है उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं। ये कल रात की बात है, ये हाथमसराय में निकला गया था और लोगों के हाथों में तलवारें थी, लठ थे, उनके फोटो हैं, उनके मेरे पास भी फोटो है। अगर आप कहेंगे तो मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगा, हमारे फोटो है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, कोई भी झांकी आती है, रात को 7 बजे लाइट चली गई। हमने लाइट के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा 2 घंटे के लिए लाइट बंद करा दी गई है प्रशासन द्वारा। क्यों? कहा वो जुलूस में झांकियाँ निकल रही हैं, उनके तार जो हैं वो उनकी जो ऊंचाई है वो तारों से टकरा रही है। मैंने कहा इतने ऊंचे बनने लगे, क्या सिर्फ ये मुहर्रम के लिए है कि ये पिछले अनुमति उनकी 18 फुट की थी, ये आज तुमने 20 फुट कर कम करिए, उनके तो 2 फुट कम करा दिए। ये कभी ऐसा नहीं हुआ तार काटे गए हों या बिजली बंद की गई हो, इतनी ऊंची उनके बने हैं, वो क्यों बन गए? हम तो ये कह रहे हैं कि आप पाबंदी लगाओ तो किसी को भी, किसी भी धर्म पे जो है शांतिपूर्वक जो चीज़ हो रही है उसे होने दीजिए। क्यों आप नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं? देश को एकता को खतरा पैदा हो रहा है। देश की हिफाजत भी आपके जिम्मे है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इस देश को भी देखिए, देश के रहने वालों को भी देखिए, इन सबको बराबर की नजर से देखिए। संबंध में सही बन रहा, मगर जब एक जगह के लिए सब चीज़ें फाइनल हो चुकी थी तो फिर क्यों हटाया गया? देखिए, संभल जनपद बने हुए, जिला बने हुए 10-11 साल हो गए। शासन का पैसे का इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको हमारे कुछ वकील साथियों ने चले, तो पता नहीं क्यों उनको स्थानांतरित कर रहे हैं। कभी RTO ऑफिस हटाया जा रहा है, तो कभी कोई ऑफिस हटाया जा रहा है। जिस स्थिति में आज है वही स्थिति सबकी रहनी चाहिए, और जब ये फाइनल हो जाए कि साहब यहाँ पर डेवलपमेंट हो नहीं है, वहाँ का स्टे खत्म हो जाए, तब आप उनको करिए। हम विधानसभा में आवाज उठाएंगे। इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर विशाल चौहान, जो कि बीजेपी नेता हैं, वो जुड़ चुके हैं। विशाल जी, स्वागत है HNN न्यूज़ में आपका। विशाल जी, अभी आपने सुना, सपा नेता थे, ये विधायक हैं, ये उनको आपने सुना कि किस तरह से ये नफरत की एक राजनीति जो फैलाने की कोशिश की जा रही है समाज के अंदर, ये कौन फैला रहा है? इन्होंने तो बीजेपी पर आरोप मढ़ दिया कि फूल डोज शोभा यात्रा में शस्त्र प्रदर्शन किए गए, उसका हम विरोध करते हैं। हमारे यहाँ मुहर्रम हुआ और भी जो त्यौहार हुए उसमें शस्त्र प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। योगी सरकार को उन्होंने इस दौरान निशाना भी साधा, और ये लोग हिंदू मुसलमान कहकर, आपको नहीं लगता है कि ये लोग एक मतलब राजनीति सेट कर रहे हैं और लड़ाने की कोशिश की जाती है? इस तरह के बयान सामने आते हैं, मुसलमान भी फिर इसको लेकर आग बबूला होता है। तो ये लोग क्या करना चाह रहे हैं आखिर? जब समाज और जब उत्तर प्रदेश शांत है, तो ये लोग क्यों भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, संभल के जो नेताजी हैं, नवाब इकबाल महमूद, माननीय विधायक जी, ये भी, और यहाँ एक और सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क जी, दोनों बहुत बड़े बयानवीर हैं। आप समाजवादी पार्टी की मानसिकता आप अच्छे से पहचानते हैं। जो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो झांकी थी वो इतनी ऊंची थी, उसमें तलवार थी। पहली बात तो ये है, पूरे उत्तर प्रदेश में
जितने भी हिंदू धार्मिक त्योहार हैं सभी पर सभी हिंदू समाज शांति पूर्वक जो उनका सांस्कृतिक जो तरीका है उसी तरीके से सभी जगह शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। रहा सवाल कि इतना ऊंचा था, वो झांकी इतनी ऊंची थी, झांकियों में ऊंचा नीचे का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। जो झांकी है वो झांकी है, ऊंचा नीचा है ताजिया में होता है। मुझे ये बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में अभी जितने भी मुहर्रम के जुलूस निकाले गए, क्या कभी किसी हिंदू ने किसी भी जुलूस पर हमला किया? लेकिन अगर आप देखेंगे तमाम फूलडोल यात्रा, तिरंगा यात्रा, तमाम इस तरह के वो है जहां इनकी आबादी अधिक होती है वहां सैकड़ों जगह हमले हुए। तो धार्मिक तो ये नफरत की राजनीति कौन करता है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सपा सरकार में पहले तो आज तो चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी धार्मिक त्योहारों पर जो भी इस तरह की गतिविधि होती थी, अवैध हथियार होते थे, उन सब पर रोक लगाई है, चाहे वो मुस्लिम त्योहार हैं चाहे वो हिंदू त्योहार हैं, और सभी शांतिपूर्वक संपन्न हुए। लेकिन जहां भी दंगे हुए वो इन्हीं की जगह हुए, इन्हीं के लोगों के द्वारा हुए। किसी भी हिंदू ने, किसी भी इस तरह के व्यक्ति ने कहीं कोई दंगा नहीं किया, इनकी सभी यात्राएं शांतिपूर्वक संपन्न हुई। तो सवाल तो इनसे बनता है कि नफरत की राजनीति ये कर रहे हैं या हम कर रहे हैं। विशाल जी आप बने रहिए हमारे साथ। सपा नेता भी जुड़ चुके हैं, आमिर खान। आमिर खान जी स्वागत है चैनल में हमारे आपका। आमिर जी, आपके विधायक साहब अगर ये बोलते हैं कि मुसलमानों के लिए अलग कानून योगी सरकार बना रही है, हिंदुओं के लिए अलग कानून बना रही है, तो वो क्या आखिर दर्शाना चाहते हैं और वो क्या दिखाना चाहते हैं? एक तो सरकार अगर सही काम कर रही है, आपने देखा होगा जिस तरह से जब आपके यहाँ निकाली गई जितनी भी यात्राएं थी, निकाली गई, मुहर्रम का जुलूस निकाला गया, उस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई। कांवड़ियों की जब यात्रा निकाली गई उस दौरान भी दिशा निर्देश दिए गए कि ज्यादा तेज कोई डीजे नहीं बजाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जब कानून सबके लिए बराबर है, बावजूद इसके बार बार ये कहना, मुसलमानों को एक कटघरे में खड़ा कर देना ऐसे नेता द्वारा, ये कहां तक आप सही मानते हैं? कहना ये चाहूंगा, जो विधायक जी ने ये बात कही है वो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि केवल वो एक पक्ष ये बात कर रहे हैं। अगर वो बात कर रहे हैं, दोनों तर्क रखने के बाद वो ये जताना चाहते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो किसी एक धर्म जाति विशेष समुदाय के मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए जिन्होंने वोट दिया है उन सब के मुख्यमंत्री हैं। और जीतने के बाद एक मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि उस प्रदेश में रहने वाले, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष से बिलोंग करता हो, उस सब के लिए शांति व्यवस्था और सुचारू व्यवस्था व्यवस्थित कराएं। लेकिन आपने ये चीज देखा होगा कहीं ना कहीं, जब मुस्लिम कोई जुलूस निकलता है तो उसमें प्रशासन द्वारा सख्तियों के जो मानक होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए जाते हैं। और वहीं जब बात होती है हिंदू जुलूस की, हमें हिंदू जुलूस से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहीं सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा ढील होती है। तो इसी चीज को लेकर क्या ढील होती है? हमारे विधायक जी ने ये बात कही है कि क्या ढील होती है आमिर जी, क्या ढील होती है? ढील होती है जैसे शस्त्रों का प्रदर्शन करना, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं एक पक्ष के लिए आप कह देते हैं, और अगर वो कर रहे हैं तो उसके लिए एक पक्ष में अगर हिंदू जुलूस में अगर शस्त्रों का प्रदर्शन करा जा रहा है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं अगर मुस्लिम में ये चीज करी जा रही है तो उसे पहले से ही उसे रोका जा रहा है। इसका क्या मतलब है? ये तो दो नियम हो गए ना। नियम हो तो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और क्योंकि मुख्यमंत्री वो पूरे प्रदेश के हैं और पूरे प्रदेश की जनता सब उनके लिए एक समान है, ना कि किसी जाति विशेष धर्म के अनुसार अलग अलग नियम बनाए जाएं। अच्छा, एक चीज बताइए, आप कभी शोभा यात्रा आप लोगों ने देखी होगी, कभी कभार ऐसा होता है, कुछ आप लोगों ने कई बार देखे होगा, शोभा यात्रा में ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों को डंडे से कोई काम होता है उसको लेकर चलते हैं, ऐसा नहीं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस चीज को राजनीति का रंग देना ये कहां तक सही है? ये दूसरी चीज ये आमिर जी, दूसरी चीज ये कि केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुहर्रम में ही इस तरह की लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया। यहां तक कि जब कांवड़ यात्रा निकली थी तब भी बैन लगा था, कई ऐसी यात्राएं निकली हैं, तिरंगा यात्रा निकली तो भी बैन लगा था, कई चीजों को बैन लगाया था कि आप लोग ऐसा नहीं कि शस्त्र लेकर चलेंगे। बैन लगने की मैं भी वही कह रहा हूं, बैन लगाया तो जब सरकार सही दिशा में काम कर रही है, जब सरकार दोनों को लेकर साथ चल रही है, तो आप क्यों दोनों को अलग करना चाह रहे हैं? कि सपा का एक मंशा है कि हम अलग करेंगे? नहीं, मैं
वही आपको बताना चाह रहा हूँ, सरकार की मंशा जो है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो एक तराजू के दोनों पल्लों में एक तरफ वजन ज्यादा रखते हैं, एक तरफ वजन कम रखते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें अपनी इस सोच को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वहां की जितनी भी जनता है उनके लिए एक समान होनी चाहिए, तो नियम भी एक समान होने चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि वो डंडे लेकर के चलते हैं या उसे उठाने के लिए, जैसे तार वगैरह रोकने के लिए चलते हैं, केवल अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो ये चीज अलग है। शस्त्रों का प्रदर्शन या शस्त्रों के प्रदर्शन से आप जो बात कर रहे हैं वो त्रिशूल भाले ऐसी चीजों से बात करी जा रही है, खास करके, है ना। कई सारे जो वो निकलते हैं, शोभा यात्रा निकलती हैं, उनमें इन चीजों को देखा जाता है। हमारे साथ बीजेपी नेता भी जुड़े हुए हैं। विशाल जी, आमिर जी का कहना है कि जो योगी आदित्यनाथ है वो दो आंखों से लोगों को देख रहे हैं, एक मुस्लिम आंख से देख रहे हैं, एक हिंदू आंख से देख रहे हैं। हिंदू आंख से देख रहे हैं तो अच्छा देख रहे हैं, मुस्लिम आंख से देख रहे हैं तो थोड़ा कम अच्छा देख रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा से धार्मिक कट्टरता और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है, क्योंकि वोट बैंक का आधार ही ये है। इनकी योग्यता और अन्य चीजों से कोई लेना देना नहीं है। इनकी जो राजनीति का आधार है वो धार्मिक जो तुष्टीकरण है, मुस्लिम तुष्टीकरण है, वही है। इसके अलावा इनके पास कोई योग्यता नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा दर्द इनका ये है कि पिछली सरकारों में, भाजपा से पूर्व में, हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। विशाल जी समय कम है हमारे पास, हम बस एक छोटा से आपसे एक रिएक्शन चाहेंगे। इनका कहना है, सपा का कहना है, शोभा यात्रा में, फुल डोज शोभा यात्रा में शस्त्र प्रदर्शन किए गए, उस पर रोक लगनी चाहिए, उस पर रोक क्यों नहीं लगी? देखिए, किसी भी तरह का कोई शस्त्र प्रदर्शन नहीं किया गया। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना है, लेकिन आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं हो जाता है। धरातल पर सबको पता है कि किस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपराध के प्रति अपना कठोर दृष्टिकोण रखा है, चाहे वो समाजवादी का है, चाहे वो भाजपा का कोई नेता है। यदि अपराध करता है तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। आपने तमाम उदाहरण अभी देखे होंगे। मुख्तार अंसारी के साथ अतीक अहमद, आजम खान या कोई भी अपराध करता है, इधर सेंगर, कुलदीप सेंगर या अन्य कोई भी भाजपा का नेता है, कहीं भी उसने अपराध किया है या नहीं किया है, यदि उस पर आरोप लगा है तो कार्रवाई प्रारंभ हुई है। बाकी जो भी इस तरह की चीजें हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि सरकार अपराधों के प्रति कितनी संवेदनशील है, ये देखने का विषय है। और इसमें आप देख रहे होंगे योगी सरकार अपराधों के प्रति संवेदनशील है और किसी भी प्रकार से, चाहे मुस्लिम कोई धर्म की शोभा यात्रा है, चाहे वह हिंदू धर्म की कोई शोभा यात्रा है, सभी जगह प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह काम कर रहा है और कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं होने देता है। प्रशासन अपनी तरह से काम कर रहा है और दोनों को साथ लेकर चल रहा है। धन्यवाद विशाल जी और आमिर जी, आप दोनों मेहमानों का। तो आपको बता दें, प्रशासन दोनों, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उत्तर प्रदेश की सरकार दोनों को साथ लेकर काम कर रही है और इस तरह के बयान देकर दो समुदाय को लड़ाने का काम नहीं करना चाहिए। अगर भाईचारे से लोग चल रहे हैं तो उन्हें चलने देना चाहिए।